चला रहे हो और गलत स्ट्रक्चर चूज करने की वजह से फंडिंग्स नहीं मिल पा रही हो, डोनेशंस नहीं मिल पा रही हो, गवर्नेंस में बहुत इश्यूज आ रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत सहायकपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी कि एक एनजीओ के लिए एक परफेक्ट लीगल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, जिससे कभी कोई दिक्कत परेशानी ना आए, फंडिंग में, डोनेशंस में, गवर्नेंस में। अक्सर एनजीओ चलाने वाले लोग या जब एनजीओ स्टार्ट करने वाले होते हैं तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि उसको एज अ ट्रस्ट बनाए, एज अ सोसाइटी बनाए, या उसको एज अ सेक्शन 8 कंपनी बनाए। बहुत से लोग गलत स्ट्रक्चर चूज करने की वजह से बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यही है कि आज की डेट में जो भी मॉडर्न डोनर्स है, कंपनीज है, वो कॉर्पोरेट सीएसआर फंड्स जो देती हैं वो सेक्शन 8 कंपनीज ही प्रेफर करती हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी, उन्हें चाहिए अकाउंटेबिलिटी और प्रॉपर गवर्नेंस। तो एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है ट्रस्ट, क्या होता है सोसाइटी और क्या होता है सेक्शन 8 कंपनीज, और ऐसा क्या डिफरेंस है इन तीनों में, एंड क्या एक आइडियल स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके एनजीओ सेटअप के लिए। देखिए, तीनों, चाहे ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या सेक्शन 8 हो, तीनों का पर्पस एक ही है, चैरिटेबल, सोशल और नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज चलाना, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी रिलीफ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनिमल वेलफेयर, सोशल डेवलपमेंट, सबका सेम पर्पस। लेकिन गवर्नेंस, क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस के टर्म्स में ये बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब अगर मैं ट्रस्ट की बात करूं तो एनजीओ स्ट्रक्चर का सबसे पुराना जो सेटअप होता है वो होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट जो है वो ट्रेडिशनल एनजीओ सिस्टम है। इंडियन ट्रस्ट 1882 के अंदर जो है ट्रस्ट रजिस्टर होते हैं, जबकि जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं वो स्टेट लॉज के अंदर रजिस्टर होते हैं। ट्रस्ट जो है वो यूजुअली चैरिटेबल पर्पस के लिए ही खोला जाता है, जैसे प्रॉपर्टी या एसेट्स को डेडिकेट करने के लिए बनाया जाता है। ट्रस्ट के अंदर टिपिकली 3 रोल्स होते हैं। पहला सेटलर, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। सेटलर जो है वो ट्रस्ट को एस्टैब्लिश करता है, ट्रस्टी जो है ट्रस्ट को मैनेज करता है, और जो बेनिफिशियरीज हैं जिनको ट्रस्ट जो है वो बेनिफिट देता है उनको बेनिफिशियरीज बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए लूं, अगर आप कोई पर्सन अपनी कोई भी प्रॉपर्टी या फंड्स को डोनेट करके स्कूल या हॉस्पिटल चलाना चाहते हो तो आप ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होंगे? ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन जो है वो रिलेटिवली सिंपल होता है। ये फैमिली बेस्ड फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव के लिए काफी कॉमन है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस और चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत लिमिटेड रहता है। ट्रांसपेरेंसी की जो एक्सपेक्टेशंस लोग रखते हैं, डोनर्स रखते हैं, उनके लिए बहुत इशू आता है, ट्रांसपेरेंसी बहुत कम। कॉर्पोरेट डोनर्स जो है वो हेसिटेंट होते हैं ट्रस्ट के अंदर डोनेशंस देने से पहले, फंड देने से। इसीलिए जो लार्ज स्केल एनजीओ है उनके ऑपरेशंस में ट्रस्ट स्ट्रक्चर कभी कभी लेस प्रेफर्ड हो जाता है। सोसाइटी जो है वो एक मेंबरशिप बेस्ड एनजीओ स्ट्रक्चर होता है। सोसाइटी के अंदर ये बेसिकली जो सोसाइटीज हैं वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर होती हैं। जनरली इसीलिए क्रिएट की जाती है जैसे कोई कल्चरल एक्टिविटीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो सोसाइटीज क्रिएट की जाती है। सोसाइटी के अंदर मेंबर्स होते हैं जो कलेक्टिवली उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और कुछ गवर्निंग बॉडी मेंबर्स। ये लोग डिसीजन मेकिंग और ऑपरेशंस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। एडवांटेज यही है कि जो सोसाइटी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डेमोक्रेटिक होता है, मल्टीपल मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें डेमोक्रेसी मेंटेन रहती है। इसीलिए सोसाइटीज जो है वो प्रेफरेबल है, सूटेबल है क्लब्स के लिए, एसोसिएशंस के लिए, कम्युनिटी ग्रुप्स के लिए। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंबर डिस्प्यूट्स और गवर्नेंस चैलेंजेस की वजह से कभी कभी सोसाइटीज में बहुत इश्यूज आते हैं, और कुछ स्टेट्स में कंप्लायंस और रिपोर्टिंग सिस्टम इतना वीक होता है जिसकी वजह से डोनर्स इनको कंसिडर नहीं करते। उनके लिए सोसाइटीज जो है वो एक कंसर्न बन जाती है। तीसरा स्ट्रक्चर आता है सेक्शन 8 कंपनी, जिसको हम मॉडर्न एनजीओ स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब बात करते हैं ये कि जो सेक्शन 8 कंपनीज हैं इनका मेन पर्पस, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको पहले बताया, पर्पस सबका सेम है, लेकिन सबसे प्रोफेशनल एनजीओ स्ट्रक्चर जो है वो सेक्शन 8 कंपनी ही माना जाता है। कंपनी का प्रॉफिट मेंबर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। प्रॉफिट जो है वो सिर्फ एनजीओ के ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही यूज किया जाता है। कॉर्पोरेट स्टाइल गवर्नेंस की तरह जो है वो सेक्शन 8 कंपनीज जो है वो चलती है। सिमिलर होती है नॉर्मल कंपनीज की तरह। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, कंप्लायंस फाइलिंग्स की जाती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स भी करी जाती हैं।
ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है इसमें मेंटेन रहती है। इसी वजह से जो कॉर्पोरेट डोनर्स हैं और जो CSR फंड्स हैं वो सेक्शन 8 कंपनीज को ही देना प्रेफर करती हैं कंपनीज। डोनर्स सेक्शन 8 कंपनीज को 3 मेन वजह से, जैसे कि मैंने बताया, ट्रांसपेरेंसी होती है, सेक्शन 8 कंपनीज में रेगुलर फाइनल रिपोर्टिंग्स होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स होती है, ऑडिट्स प्रॉपर होते हैं, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, क्लियर विजिबिलिटी होती है, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस होती है और इजी होता है स्केल करने। सो अगर एनजीओस फ्यूचर में लार्ज स्केल फंड्स को रेज करना चाहते हैं, CSR पार्टनरशिप्स को बिल्ड करना चाहते हैं और नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स रन करना चाहते हो, तो आप सेक्शन 8 कंपनीज में बेटर स्केल कर सकते हो, बेटर स्ट्रक्चर के साथ स्केल कर सकते हो। अब अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, अगर एक एनजीओ एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहता है, अगर आप एनजीओ सेक्टर में काम करना चाहते हो, स्पेसिफिकली एजुकेशन सेक्टर में, तो अगर आप सिर्फ लोकल कम्युनिटी स्कूल चला रहे हो तो ट्रस्ट बिल्ड करना काफी हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आप एनजीओ प्लान कर रहे हो कि आप एक नेशनल लेवल प्रोग्राम की तरह उसको चलाओ या कॉर्पोरेट CSR पार्टनरशिप की तरह उसको चलाओ, इंटरनेशनल ग्रांट्स भी लो, तो सेक्शन 8 कंपनी से बेस्ट स्ट्रक्चर आपके लिए कोई नहीं हो सकता। तो आज के टाइम में एनजीओ को सिर्फ चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए ही नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल गवर्नेंस, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और ग्लोबल फंडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ही चलाया जाता है। उस पर भी फोकस होना जरूरी है, क्योंकि ये मॉडर्न एनजीओ इकोसिस्टम है जिसमें सेक्शन 8 कंपनीज का जो इंपॉर्टेंस है वो रैपिडली इंक्रीज होता है। सो अगर आपको अपने एनजीओ से रिलेटेड लीगल स्ट्रक्चर रूप देते टाइम, तो अगर आपको अपने एनजीओ से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, क्या स्ट्रक्चर देना चाहिए, कैसे इसको स्टार्ट करना चाहिए, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है कि आप इसको एज अ ट्रस्ट, एज अ सोसाइटी, एज अ सेक्शन 8 कंपनी बनाए, तो आप हमें नीचे दे रहे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विल हेल्प यू आउट। हम आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। आवर टीम विल रीच आउट टू यू शॉर्टली। हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, पूरी गाइडेंस देंगे कि क्या स्ट्रक्चर आइडियल है आपके एनजीओ के लिए। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।